अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। इस नॉवेल की राइटर हैं मलाइका रफ़ी। पहले भी आपको बताया था, आप उनका पेज सर्च कर सकते हैं एफबी पर मलाइका दी राइटर के नाम से। मेरी बारिश हो तुम एक स्टोरी है एक हैंडसम पॉलिटिशियन और एक इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट के बीच की, और फिर इनके बीच में दूरियां आ जाती हैं। वही हम आज देखेंगे कि कैसे ओवरकम करते हैं ये सारी मुश्किलात को, कैसे हिबा फेस करती है सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशंस को। और इस सारे सफ़र में हिबा का साथ सबसे पहले जो छोड़ते हैं वो उसके अपने घर वाले होते हैं, जिनके लिए वो जॉब करती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसमें उसकी ही कमाने पे, उसकी ही सैलरी पे पूरा घर चलता है। और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती है। उन्हीं के लिए सारी मेहनत कर रही होती है, अपने भाई बहनों की फ़ीस देना और दोनों भाई बहन के जितने भी अखराजात हैं वो ही उठाती है। लेकिन जब उसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले जो उसका साथ छोड़ते हैं वो उसके अपने माँ बाप और उसके बहन भाई ही होते हैं। बहन तो फिर थोड़ा साथ देती है, लेकिन भाई तो इतना ज़्यादा खुदगर्ज होता है। और सबसे ज़्यादा तो हिबा को तोड़ती है ना, वो ये सिचुएशन तोड़ती है कि उसके घर वाले उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात होती है। अपनी औलाद को सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट उनको एक मौका देना चाहिए एक्सप्लेनेशन का। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर 6। राइटर है मलाइका रफ़ी। वो लॉन में बैठी बारिश की नन्ही बूंदों में भीग रही थी जब उमर उसे ढूंढता हुआ वहां आया था। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह ऑफिस से आके उसने सलाम दिया था। हिबा ने एक नज़र उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम कह के वो फिर से मुंह मोड़ गई। उमर ने हैरत से उसे देखा। वो आंखें बंद किए बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी, लेकिन उमर को लगा कि जैसे इन लम्हों में वो हिबा को पा गया हो। उमर की गहरी नज़रों की हिद्दत का उसे एहसास हुआ तो आंखें खोल के उसे देखने लगी। वो जो दुनिया जहान से बेखबर उसे देख रहा था अचानक गड़बड़ा गया और नज़रें चुरा गया। फिर एक गिफ्ट पैक उसकी गोद में रखा। ये आपके लिए। हिबा ने कुछ नहीं कहा, न पूछा। वो उसके लिए सेलफोन लेके आया था। हिबा खामोशी से उस गिफ्ट पैक को गोद में रख चुकी थी। आप बीमार पड़ जाएंगी, प्लीज अंदर चलें। हिबा खामोश रही। उमर लब काटते उसे देखता रहा। 3 महीने हो गए थे और इन 3 महीनों में आज पहली बार उसने उमर के सलाम का जवाब दिया था। मगर उसकी बात का जवाब वो आज भी नहीं देती थी। वो दुखी दिल के साथ वहां से जाने लगा। मुझे बात करनी है। हिबा की आवाज़ ने उसके चलते कदम रोक दिए थे। वो मुड़ के हिबा को देखने लगा, जो सपाट आंखों से उसे देख रही थी। मुझे जर्नलिज्म पसंद है और मैं फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। उमर चौंका था। तो आप जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं? फिर से हिबा ने उसे एक सपाट नज़र डाली थी। मैं जर्नलिस्ट ही हूँ और रहूँगी। मैं डैड से बात कर चुकी हूँ, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उमर ने कुछ ना कहा, बल्कि खामोश ही रहा। हिबा फिर से रुख मोड़ गई थी, जबकि उमर ने बेबस नज़रों से उसकी बेरुख को देखा था। और फिर मुड़ के कदम कदम वो घर की सिमत जाने लगा कि हिबा ने उससे मजीद कोई बात करनी भी नहीं थी। अली अहमद और कौसर की बेलौस मोहब्बत और उनका हिबा के लिए एहतराम देना ही था कि हिबा उनके करीब होती गई थी। और उन्होंने ही कहा था कि उन्हें खुशी होगी अगर हिबा उन्हें डैड बुलाएगी। मैं सोच रहा था बेटा कि अगर आप जर्नलिज्म की जगह मेरे साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें। तो हिबा उछंबे से उन्हें देखने लगी।
एक पॉलिटिकल फैमिली की बहू हैं आप, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए काबिल एहतराम है बेटा, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर आप मेरी बात मान रख लें तो मुझे बेहद खुशी होगी। हिबा उन्हें देखे गई, जो बेहद नरम लहजे में अपना मदा बयान कर रहे थे कि कहीं हिबा की दिल आज़ारी ना हो। क्या करना होगा मुझे? अली अहमद खुल के मुस्कुराए थे। जो आपका दिल करे। अली अहमद की बहू हैं आप, सियासत के मैदान में आप सबके छक्के छुड़ा दें। हिबा उनकी बात पे हंस पड़ी थी और लाउन से गुजरते बिलाल ने उसकी खिखलाहट गौर से सुनी थी और ठटक के रुका भी था। अली अहमद उसे देख चुके थे, तभी लब भींच के उसे देखने लगे, लेकिन हिबा के ख्याल से उन्होंने बिलाल को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा था। अगर आपसे ज़्यादा मेरे वोट हुए तो। हिबा की बात पे वो मुस्कुराए थे। मेरी बेटी के लिए कुछ भी। हिबा की आंखें नम हुई थी उनकी मोहब्बत पे, तभी खामोश होके नजरें झुका गई थी। हिबा बेटा। अली अहमद उसे ही देख रहे थे, परेशान नजरों से। हिबा ने नम पलकें उठा के उन्हें देखा था, लबों पे मुस्कुराहट थी। थैंक यू डैड। उन्होंने अज़बात में सर हिलाया था और नजरें फिर से बिलाल की तरफ उठी थी, जो अब भी वहीं खड़ा था, जबकि नजरें भटक भटक के हिबा की पुश्त पे थी, जिसकी दिल आजारी की वजह बना था। वो लब काटता सर झटक के सीढ़ियों की तरफ पड़ा था। और वो जो समझ रहा था कि हिबा शायद मजाक कर रही होगी, उसे आज यूं अली अहमद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते देख के वो चौंका था। हिबा सियासत में कदम रख रही है। बिलाल ने लब नीचे अली अहमद को देखा था। ये सब क्या है डैड? अली अहमद ने कंधे उचकाए थे। वो खामोश रहा, लेकिन जब हिबा ऑफिस की ऊपरी मंजिल की तरफ जाने के लिए लिफ्ट में आई तो बिलाल भी उसके पीछे ही आया था। हिबा ने उछंबे से उसे देखा था और फिर माथे पे बल पड़ गए थे उसके। तुम सियासत ज्वाइन कर रही हो? वो हिबा को देखता पूछ रहा था, जबकि हिबा ने नागवारी से आगे बढ़ के लिफ्ट को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था ताकि वो बटन पुश कर सके, जब बेइख्तियार बिलाल ने उसका हाथ थामा था उसे रोकने के लिए। लेकिन उसी तेजी से हिबा अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा के उसे पीछे धक्का देके फंकारी थी। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। बिलाल ने लब भींचे उसे देखा था। क्यों आई हो यहाँ? हिबा ने जलती मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया था। तुम्हें मात देने, याद है ना? मैंने कहा था कि मैं मात दूंगी इस मुल्क के मजबूत सियासतदान को, तो तैयार रहो मात खाने के लिए। हिबा के अंदाज पे वो बेसाख्ता ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था, जबकि हिबा की आंखों में उसके लिए नफरत मजीद गहरी हुई थी। और मैं ये मात खाने को तैयार हूँ, हमेशा से। बिलाल के अंदाज पे हिबा ने कंधे उचकाए थे। आज से तुम दिन गिनना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी शिकस्त मैं बनूंगी, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, और मोहब्बत तो कब की दफन हो चुकी है मट्टी तले। अब सिर्फ जंग रह गई है मेरे और तुम्हारे बीच। किस कदर नफरत भरी हुई थी उसके अंदर। बिलाल उसे बस देख के रह गया। कोई रिश्ता बाकी रहा तो है हमारे बीच। बिलाल के चेहरे पे अजीब एहसास उभरा था, जबकि हिबा शररबार निगाहों से उसे देख रही थी। हाथ बढ़ा के उसने बटन पुश किया था। नजरें अब भी बिलाल पे थी, जिसमें बेहद नफरत थी, हकारत थी बिलाल के लिए। और फिर अचानक अपना हाथ रिवॉल्वर के अंदाज में उसके मुकाबिल किया था। बिलाल अजनाद अहमद। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था और हिबा वहां से निकली थी। तेज कदम रखती वो आगे बढ़ रही थी, जबकि बिलाल वहीं खड़े उसे पल पल खुद से दूर जाता देख रहा था। नफरत जंग का ऐलान कर चुकी थी वो बिलाल अजलान अहमद से। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था। उसकी नफरत भी बेहद खूबसूरत लगी थी बिलाल को। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ रही थी। उसे जो ऑफिस मिला था वो 6th फ्लोर पे था, और उस फ्लोर पे वो माजी में कई बार आ चुकी थी। उस फ्लोर के कोने कोने से वो वाकिफ थी, और फिर वो ऑफिस, वो दरवाज़ा और उससे मुतालिक वो सारे एहसास उस पर हावी हुए थे जब वो उस ऑफिस के सामने से गुजर रही थी।
दिल की धड़कनें पल भर को मासूम होकर उभरी थी। कनखियों से उसने उस ऑफिस के दरवाजे को देखा था जिसके पीछे उसकी हजारों हसीन यादें थी। आंखों में मोती सा छलका था और वो नजरें फेर गई थी। बिना लड़खड़ाए खुद को मजबूत बनाए वो आगे बढ़ी थी। वो कह चुकी थी कि वो मोहब्बत दफन कर आई है, तो फिर उस मोहब्बत की यादें भी दफन होनी चाहिए। अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोल के वो अंदर आई थी और दरवाज़ा बंद करके कुछ देर वो उस दरवाजे से टेक लगा के खड़ी रही थी। खुद में हिम्मत मुश्तमा की थी और फिर उन आँखों में नफरत और इंतकाम एक साथ उभरे थे और चेहरे पे नफरत भरा एहसास उभरा था। एक नज़र उसने अपने पूरे ऑफिस पे डाली थी जो उसका था। अली अहमद ने वो ऑफिस इसके लिए बनाया था। उसे इन रिश्तों में तकद्दुस का एहसास होता था हमेशा। वो उन रिश्तों से बेहद मोहब्बत करती थी। कौसर, अली अहमद और समिया। गहरा सांस लेती वो ग्लास विंडोज़ के सामने आ खड़ी हुई थी जहाँ से वो सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी। उसके चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट थी। आप देख लेंगे अपनी बेटी को तो आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कभी गलत नहीं थी, मैं बस हकीकत पसंद हूँ। वो बुड़बुड़ाई थी। आँख का कोना भीगा था, लेकिन उसने ना उस आंसू को बहने दिया और ना पीने की कोशिश की। आंसू का वो कतरा यूं ही ठहर गया था उसकी आँख के कोने में। हिबा, नम्रा ने हैरत से अपनी बहन को न्यूज़ में देखा था जो अली अहमद के पहलू में खड़ी थी। चेहरे पे गहरी संजीदगी थी लेकिन लबों पे हल्की मुस्कुराहट थी। वहाँ बैठे काशान, ज़ैनब और अहमद ने चौंक के देखा था जहाँ न्यूज़ में हिबा को दिखाया जा रहा था। हिबा पॉलिटिक्स में आ रही है। वाह! नम्रा का लहजा बहुत मोहब्बत भरा हुआ था, जबकि वो तीनों बिल्कुल खामोश थे। साथ ही उसकी और उमर की तस्वीरें दिखाई गईं जहां वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी, लेकिन उस हुस्न में अजीब उदासी थी जो उसके हसीन चेहरे को पुरसोस बना रही थी। बंद करो टीवी। अहमद की आवाज़ पे वो तीनों चौंके थे, जबकि नम्रा लब नीचे उन्हें देखने लगी और फिर उठ के टीवी बंद कर दिया। अब खुश, ये कह के वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी कि उसे गुस्सा आया था कि आज भी वो हिबा को नहीं देखना चाहते थे। आज भी उन्हें हिबा की याद नहीं सताती थी। उसकी आंखें भीगी थी। मैं तो मिल सकती हूँ अपनी बहन से, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कमरे के बंद दरवाजे की तरफ गुस्से से देखती वो बुड़बुड़ाई थी, जैसे वो तीनों तो उसके सामने ही हो और उन्हें ही बोल रही हो। रात को सोते हुए उमर को कराहने की आवाज़ महसूस हुई तो उसने चौंक के आंखें खोली और नजरें हिबा पे गईं जो सोफे पे सो रही थी और कराह रही थी। वो उठ के हिबा के पास आया और मध्यम रोशनी में उसे देखने लगा। हिबा, हिबा, आवाज़ देने पर भी वो ना उठी, बस कराहे जा रही थी और उसने उसका माथा छुआ तो उसे तेज़ बुखार था। एक तो सर्दी, ऊपर से देर शाम तक वो बारिश में भीगती रही थी और अब उसे बुखार हो गया था। उसने परेशान नज़रों से हिबा के नाजुक वजूद को देखा था। कुछ सोच के उसने उसका नाजुक वजूद बाजुओं में उठाया और बेड पे आके लिटा दिया। वो नीम बेहोश सी थी। उमर उसे लिटा के तेज़ी से बॉक्स में बुखार की दवाई ढूंढने लगा। उसे लेके वो हिबा के पास आया, हिबा को उठा के उसे दवाई दी। वो नीम बेहोशी में थी, तभी मुश्किल निकल पाई और उसे दोबारा से लिटा के उस पर कंफर्टर ठीक किया था। वो नींद में भी बुड़बुड़ा रही थी, कर्राह रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे आराम आने लगा तो उसकी बुड़बुड़ाहट कम होकर ख़त्म हो गई थी। उमर कमरे के चक्कर काट रहा था। नजरें भटक भटक के हिबा के सोए वजूद पे जा रही थी। उससे रहा ना गया तो हिबा के पास आके लेट गया और उसका सोया वजूद देखने लगा। यूं ही उसे देखते देखते उमर को नींद आ गई। वैसे भी वो काफ़ी थका हुआ था और जल्द सो भी गया। रात के किसी पहर उसकी आँख खूबसूरत से एहसास के तहत खुली तो हिबा उसकी तरफ करवट लिए उसके बेहद करीब लेटी थी। उसकी सांसें उमर के चेहरे को छू रही थी, जिसके तहत वो नींद से जागा था। उसने हिबा के माथे पे हाथ रख के देखा तो बुखार थोड़ा कम था पहले से। उसने धीरे से हिबा के बालों को समेटा। उसकी सांसें उसे बेखुद कर रही थी। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। उसने आगे बढ़ के उसकी पेशानी पे अपने होंठ रख दिए। उसके हाथ की पुश्त पे अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त करके उसे देखने लगा। उसका दिल चाहा कि वो उसे बाहों में ले ले, मगर उसे अपना वादा याद आ गया था। लेकिन हिबा की कुर्बत में वो सब भूल रहा था। वो उसके होंठों के करीब गया और धीरे से अपने लब रख के वो उसकी सांसों को महसूस करता रहा।
हिबा थोड़ा सा कसमसाई नींद में तो उमर एकदम होश में आया और उससे दूर हो गया। वो अपनी बेतरतीब घुसती सांसों को संभालता अपनी जगह से उठा। उसका ध्यान बार बार हिबा की तरफ जा रहा था, बार बार यही एक ख्याल कि वो उसे बाहों में लेके अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। वो नजरें चुराता तेजी से बालकोनी में चला गया। बारिश की बूंदें उसका वजूद भिगो रही थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो आंखें बंद किए उस लम्हे की कैद से आज़ाद होना चाहता था। उसे अचानक अभी कुछ देर पहले का एहसास, उसके लम्हों का लिम्स याद आया तो वो मुस्कुरा दिया। सुबह भी वो नींद बेहोशी में थी। उसने डॉक्टर को कॉल करके यहाँ बुलाना मुनासिब समझा। सब परेशान हो गए। कौसर और अली अहमद भी वहीं आए थे। समिया भी परेशान नज़रों से नींद बेहोशी हिबा को देख रही थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी। सर्दी लग गई है ज़्यादा भीगने की वजह से। डॉक्टर, और ये नींद बेहोशी रात से यही हाल है। उमर को तशवीश हो रही थी। डॉक्टर मुस्कुरा पड़ा। ठीक हो जाएगी, मेडिसिन आप दें इनको। फिर उठ के उनसे जाने की इजाज़त लेके वो बाहर निकल गए। समिया ने गौर से उमर को देखा जो परेशान सा हिबा को देख रहा था। उमर, लाओ दो, मैं मेडिसिन मंगवा देती हूँ, तुम हिबा के पास रहो। उमर मुस्कुरा पड़ा। थैंक यू भाभी। उसे मालूम था कि वो किस तरह से बार बार हिबा के दिल में उमर के लिए मोहब्बत डालने की कोशिश कर रही है। मेरी बच्ची को नज़र लग गई। क्या ज़रूरत थी आपको उसे मीडिया के सामने ले जाने की? सबकी नज़रें हम पे हैं। कौसर परेशानी से कह रही थी। उमर और अली अहमद उन्हें देख कर रह गए। कौसर, आप भी चलें, बच्ची को आराम करने देते हैं। अली अहमद उन्हें लिए कमरे से बाहर आए थे। उमर हिबा के पास बेड पे आया। उसका हाथ थाम के उसने अपने लब रख दिए और फिर हिबा के चेहरे को देखने लगा। हिबा, आपको इस हालत में यूं देख के मुझे दर्द हो रहा है। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। प्लीज़ ठीक हो जाएं, प्लीज़। मैं जानता हूँ नफरत करती हैं मुझसे आप, शायद कभी आपकी मोहब्बत ना पा सकूं, लेकिन आपके होने से मुझे एक सुकून सा मिलता है। उसकी आंखें भीग गईं। उसे यकीन था हिबा एक दिन उसे उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। एक दिन हिबा को भी उससे मोहब्बत हो जाएगी, मगर कभी कभी उसका यकीन डगमगा जाता। अपने ऑफिस में बैठा वो अपनी ही सोचों में गुम था। लब पीछे हाथ में मौजूद पेन को बार बार घुमाता वो मेज़ की सतह को घूर रहा था जब उसकी सेक्रेटरी अंदर आई थी। सर, आपसे मिलने नए जर्नलिस्ट बहारें आई हैं। वो चौंका था और सर असबाक में हिलाया था। सहर बाहर जा चुकी थी और कुछ देर बाद बहारें अंदर आई थी। बिलाल उसे ही देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। बहारे ने अंदर आते ही सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। वो सामने उसके करीब रखे दूसरे सोफे पे बैठी थी, जबकि बिलाल ने उसे सवालिया नजरों से देखा था। जी। हिबा को देखा था मैंने, तो सोचा आपसे मिल लूं। बहारे ने अपने आने की वजह बताई थी, जबकि बिलाल अब भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। क्यों छोड़ दिया आपने हिबा को? उसके सवाल पे बिलाल ने लब भींच लिए, लेकिन खामोश रहा। मुझे कोई हक नहीं है कि आपसे सवाल करूं, लेकिन हिबा मेरी दोस्त थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। मैं उसे आपके साथ देख के बेहद खुश थी। आपने क्यों छोड़ा उसे? क्या वो बस टाइम पास थी आपके लिए? मैंने आपको आने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि आप हिबा की दोस्त हैं, लेकिन आपको अपने पर्सनल मैटर्स में बोलने की इजाज़त नहीं दे सकता। बिलाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया था। ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये हिबा की ज़िंदगी का मैटर है, जो शायद आपके लिए अहमियत नहीं रखता, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। बहारे फिर से बोली थी। बिलाल कुछ देर उसे देखता रहा। शायद भूल गई थी वो कि वो एक सियासतदान के सामने क्या कह रही है। तभी झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। बहारे थोड़ा घबरा गई थी। आप जा सकती हैं मिस बहारे, उसने बस इतना कहा था, जबकि बहारे उसे कुछ देर ताज्जुब से देखती रही और फिर सर झटक के उसके ऑफिस से बाहर निकली थी। हे यू मिस्टर सियासतदान, मेरे हो चुकी हो तुम। कहीं और नजरें भटक के गई भी तो?
और उसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी जबकि बिलाल ने उसको दोनों तरफ अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के ऐसे खड़ा हुआ था कि टेबल और बिलाल के बीच फंस के रह गई थी वो। तभी पलकें लरस के झुकी थी और फिर उठी थी। उसके गाल और दहकने लगे थे। तो क्या कर लेंगी मेरी बहादुर जर्नलिस्ट हिबा? पीछे हूँ ज़रा, सांस बंद करने का इरादा है क्या? हिबा की घबराई आवाज़ आई थी और वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था। अभी तो सांसों से सांसें मिलाई भी नहीं मैंने, सांसें बंद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता जर्नलिस्ट हिबा। उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी थी। नज़रें भटक भटक के उस टेबल की तरफ जा रही थी जहाँ हिबा थी। वो था और उनके हसीन लम्हे थे। चेहरे पे जख्मी मुस्कुराहट उभरी थी, आंखें नम हुई थी। धुंधला सा लग रहा था उसके ऑफिस का वो कोना उस लम्हे। दिल पे भारीपन का एहसास अचानक से बढ़ने लगा था। ये एहसास तो अब पिछले 3 महीने से लम्हा लम्हा उसके साथ रहने लगा था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही ये एहसास बढ़ रहा था। उसने नम आंखें उस ऑफिस के चारों तरफ दौड़ाई थी। वहाँ हर तरफ हिबा थी, वो था और अधूरी बातें थी, नामुकम्मल छोड़े अल्फाज थे, भीगी भीगी यादों के टुकड़े बिखरे पड़े। वो वहीं सोफे पे गिरा था, सर दोनों हाथों में थामे वो खुद अजियती की सुबुर्द कर रहा था खुद को। बिलाल अजलान अहमद डिशूम। उसे हिबा का चैलेंजिंग अंदाज याद आया था और फिर वो लब खींचे सामने दीवार को देखने लगा। यादें दर्द देती हैं, जख्म देती हैं, छलनी हो जाता है इंसान जब खुद की नज़रों के सामने ही वो मोहब्बत किसी और से मंसूब हो जाती है। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने रिव्यूज़ का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।